एक नई नवेली अपने ससुराल जाती है। जब वह शादी कर कर उस परिवार में जाती है, तभी वह अपने पति को छोड़कर बल्कि अपने ससुर के ऊपर ट्राई करने लगती है। शुरू वाले दिन से ही वह उसे चाहने लगती है। उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे रिलेशन हो जाते हैं और उसके बाद वह लड़की एक दिन उसके साथ ऐसा करती है कि उसका प्राइवेट पार्ट ही काट देती है। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और वह शादी करने के बाद अपने पति के साथ रहनी चाहिए थी, उसने अपने ससुर को अपने जाल में कैसे फंसाया, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। चलिए जानते हैं इस ससुर और बहू की कहानी, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। हिंदू धर्म के अंदर एक ससुर और एक बेटे की बहू को माँ बेटी और पिता का सम्मान दिया जाता है, रिश्ता बना दिया जाता है। लेकिन इन दोनों ने तो इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। जब लड़की नई नवेली, उसका नाम होता है कविता, जो शादी कर कर उस घर के अंदर आती है, अपने ससुर से बातचीत करती है और उसी दौरान उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। उसका ससुर जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका एक बड़ा बेटा था, उसकी भी बीवी थी। बहुत पुरानी हो चुकी थी उन लोगों की शादी। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे। छोटे बेटे की शादी उन्होंने अब की थी, एक अच्छी लड़की ढूंढी थी। लेकिन उस लड़की के बारे में उन लोगों को यह नहीं पता था कि वह उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर देगी। वह लड़की दिखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन पैसों की बहुत लालची थी। वह अपने ससुर से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए संबंध बनाती है। वह जब भी उसके साथ रात बिताता था या कभी भी संबंध बनाता था, उसे पैसे देता था। अब ये सब कुछ घर के अंदर तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्हीं के गांव के अंदर एक उनका पुराना घर था जिसकी चाबी उसके पास रहती थी। वह चला जाता था, उसके 1 घंटे के बाद बहू जाती थी और बहू जाने के बाद उन दोनों के बीच में वहां पर क्या होता था किसी को नहीं पता। अब वह धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब ससुर जो कि कविता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा, हर काम के लिए उसे ही बोलता था। ये सब कुछ देखकर बड़ी बहू बड़ी ही अचंभित हो जाती थी, हैरान हो जाती थी कि आखिरकार बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। इनसे बड़ी मैं हूं, इस घर को संभालने वाली भी मैं होनी चाहिए, लेकिन यह है जो कि छोटी बहू में न जाने क्या देख रखा है। कल आई है, ना अनुशासन का पता है, ना घर का कुछ काम। और जब देखो इन्हीं की तारीफ करते रहते हैं। सारा जो भी कैश है, घर का जो भी काम है, कारोबार है, देखना है, वे सब कुछ इसे ही कहते हैं। पिताजी मुझे तो जैसे कि पराया समझने लगे हैं। जो कि उसका ससुर था कविता का, वह बड़ा ही मजनू टाइप का था। वह किसी के भी रिश्ते को रिश्ता नहीं समझता था। उसकी नीयत हर एक लेडीज पर फिदा हो जाती थी या बिगड़ जाया करती थी। घर वालों को यह बात तो पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह अपने ही बेटे की बहुओं के साथ यह सब कुछ कर देगा। बहुत दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कविता थी जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रहती थी। हर वक्त उसे पोस्ट छोड़ना, जिसका भी मैसेज आता उसे एक्सेप्ट करना, यह सब कुछ उसके लिए नॉर्मल बात थी। अब धीरे धीरे वह सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डालती है। एक सुशांत नाम का एक लड़का जो कि उस पे की पोस्ट पर रिक्वेस्ट डालता है। जब वह रिक्वेस्ट डालता है, वह उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड कर लेती है। एक्सेप्टेड करने के बाद उन दोनों में बातचीत होने शुरू हो जाती है। अब कविता उसके हर एक वीडियो, हर एक पोस्ट को बड़े ही ध्यान से देखती थी। वह विदेश में रहा करता था। विदेश के अंदर उसकी पोस्ट देखकर वह बहुत खुश होती है। अजी अलग अलग पोज लेकर अलग अलग जगहों की वह पोस्ट अपलोड करता रहता था। वह उससे बातचीत करने लगी, वहां के बारे में पूछने लगी और उसकी सैलरी पूछती थी कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम कितने कमा लेते हो। वह बताता है कि यहाँ की सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, अगर तुम आना चाहो तो यहाँ पर आ सकती हो।
अब यह बात सुनने के बाद अब कविता उत्साहित हो जाती है। वह कहता है कि आने में यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है ज्यादा, लेकिन एक दिक्कत है कि आपको वीजा बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, 2 लाख का खर्चा आपका आ जाएगा। यह सब कुछ सुनने के बाद अब वह पैसों की चिंता करने लगती है कि पैसे कहाँ से लेकर आए। उसी वक्त वह दूसरे दिन अपने ससुर के साथ जाती है। वहां पर संबंध बनाने के बाद वह 2 लाख की डिमांड करती है और बताती है कि मुझे विदेश जाना है, मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो उसका ससुर सोचता है कि अगर यह विदेश चली जाएगी तो मेरी इच्छाओं का क्या होगा, जो मेरी इच्छाएं हैं मैं वह कहाँ पूरी करूंगा, यह मेरे हाथ से निकल जाएगी और इससे अच्छी लड़की मुझे कभी मिल भी नहीं पाएगी। वह यह सब कुछ सोच रहा था। वह पैसों के लिए मना भी नहीं करता लेकिन देता भी नहीं है। उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि इसे कैसे भी करके यहाँ पर रोकना पड़ेगा या व्यस्त करना पड़ेगा। यह सब कुछ है सोच रहा था। लड़की को भी यह सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ, पिताजी के नियत में खोट है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। दोपहर का वक्त था। ससुर पहले चला जाता है और बहू को इशारा कर जाता है। बहू 1 घंटे के बाद जाती है और वह पूरा प्लान के साथ जाती है। ऐसा कुछ उसने सोच रखा था, शायद लोग सुनेंगे तो उनकी तो रूह कांप उठेगी। वह उसके पास तो जाती है, पहले संबंध बनाती है और उसके बाद उसका प्राइवेट पार्ट ही चाकू से काट देती है। जब वह चिल्लाने लगता है तो उसके मुंह के अंदर कपड़े लगाकर उसे मुंह को भी बंद कर देती है, हाथ और पैरों को भी बांध देती है। हाथ पैरों को बांधने के बाद वह वहां पर ताला लगाकर घर पर वापस आ जाती है। किसी को पता भी नहीं चलता क्योंकि वह नॉर्मल से सभी के साथ बिहेव कर रही थी, जिसके कारण किसी को उस पर शक नहीं होता। बेटे जो कि घर पर आते हैं, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन पिताजी घर नहीं आए। इसके टेंशन उन लोगों को बहुत सताने लगी थी। आसपास के रिश्तेदारों में, आसपास के घरों में सभी के पास फोन कर कर पता किया गया। जो उसके पिताजी जहां पर भी जाते थे वहां पर भी पता किया लेकिन उसके पिता का कोई पता नहीं चलता। तभी वे लोग सोचते हैं कि ऐसे तो हमारे पिताजी को कुछ भी हो सकता है, यूं कभी बिना बताए कहीं जाते नहीं है। वह पुलिस कंप्लेंट करने के लिए पुलिस थाना पहुंच जाते हैं। पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अपने पिता की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस आ जाती है। आसपास में सभी जगह पर घरों के पूरे चप्पे चप्पे को छान लेती है लेकिन उसके पिता का कोई अता पता नहीं होता। घर वालों से पूछताछ की जाती है लेकिन कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इसीलिए पुलिस सोचती है कि आखिरकार इंसान गया तो गया कहाँ, शायद किसी ने किडनैप कर लिया हो। आप लोगों के पास फिरौती का कोई फोन आए तो प्लीज हमें जरूर कांटेक्ट करना। पुलिस भी वहां से चली जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। तब है पुलिस जब वहां आती है तो घर वालों को पूछती है कि आप लोगों ने सभी जगह अच्छे से चेक किया, उनके आसपास के जो रिलेटिव हैं जहाँ पर आपके पिता जा सकते हैं? तो कहते हैं कि सर हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वह गांव के अंदर जहां पर भी उसके पिताजी सबसे खास जो उनके साथ रहने वाले थे उनके पास जाते हैं, उनके घर पर भी कोई पता नहीं चलता। तभी छोटे बेटे का नजर उनकी चाबी पर पड़ता है जो कि पुराने घर की वहां पर टंगी हुई थी। वह उतार कर कहता है कि हमें एक बार अपने पुराने घर पर भी जाकर देखना चाहिए। अक्सर पिताजी वहां जाते रहते थे। वहां पर जाते हैं और जब दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। जब वे बेडरूम को खोलते हैं और वहां पर देखते हैं तो पिता की जो हालात देखकर वह रोने पर मजबूर हो जाते हैं। इतनी जोर जोर से रोते हैं कि वहां के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते हैं कि पिताजी के हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह भी बंद था और प्राइवेट पार्ट कटने के कारण बहुत सा खून बह चुका था। उनकी वहीं पर मौके पर मौत हो चुकी थी। वह बहुत देर लगाकर वहां पहुंचे थे। शायद उनकी बॉडी अब गलने लगी थी, उसमें से भी स्मेल आने लगी थी क्योंकि 3 दिन गुजर चुके थे। अब वहां पर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। बॉडी को अपने हिरासत में ले लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
पुलिस उनके घर जाती है। घर जाने के बाद हर एक इंसान से बारीकी से पूछताछ की जाती है, लेकिन कविता अब तक भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। अब पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आप लोगों को किसी पर अगर शक है तो प्लीज मुझे जरूर बता दीजिए। तो उनका बड़ा बेटा बोलता है कि सर, मुझे शक है मेरे छोटे भाई की पत्नी पर, कविता पर। ये अक्सर मेरे पिता के साथ रहती थी। उनकी और इनकी अक्सर बहुत सी बातें ऐसी होती थी जो एक साथ, बहुत बार मैंने इन लोगों को देखा है, पर लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं साबित नहीं कर सकता हूँ। तभी वह पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। वह बताता है कि अक्सर ये मेरे पिताजी के साथ जाया करती थी, उन्हीं के साथ आया करती थी, उनके साथ बैठना उठना इन्हीं का ज्यादा, अपने ससुर के साथ मेल जोल। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे इस पर शक है। आप इसे पूछताछ करोगे तो शायद आपको सुराग भी मिल जाएंगे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब इतनी कहने की देर थी, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेते हैं। कविता को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और जब रिमांड पर लिया जाता है तो वह कुछ ही टॉर्चर से अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है और बताती है कि उसने कैसे कैसे अपने ससुर को मार डाला। ये बात घर वाले और गांव वालों को पता चलती है तो हैरान हो जाते हैं कि एक बाप और बेटी का पवित्र रिश्ता इन लोगों ने कैसे कलंकित कर दिया। और जैसे का तैसा ही हुआ, उसने ऐसा किया, अपने बेटे का घर उजाड़ दिया, जिसका भुगताना उसे भुगतना पड़ा। और रही बात कविता की, अब वह पूरी उम्र जेल में सड़ेगी। तो दोस्तों, अपना रिश्ता ऐसे निभाइए जिसकी जो मर्यादा है उसी पर रहकर, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हमारे समझ से भी परे हैं और हमारे मान और सम्मान की परीक्षा भी लेते हैं। जो रिश्ते जिस मर्यादा में बनाए जाते हैं उसी तक सीमित रहें तो ठीक होगा, क्योंकि अगर हम उस मर्यादा को उल्लंघन देते हैं और हम जो हमारे समाज का कानून है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है, उसे हम नहीं मानते तो शायद उसका भुगताना बहुत बुरा होता है। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।